हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है, एक व्यक्ति हमेशा पराठा और सब्जी को अपने भोजन में प्राथमिकता देता है। एक शादी के भोज में वह कितने तरीके से थाली परोस सकता है यदि 3 प्रकार के पराठे, 4 प्रकार की सब्जियाँ, 3 प्रकार के सलाद और 2 प्रकार की चटनी यहाँ पर उपलब्ध है। और विकल्प हमें दिए गए हैं ABCD। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में जो हम लिखने वाले हैं उसी को आधार बना के इस प्रश्न को बच्चों हल किया जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विभिन्न विभिन्न वस्तुओं विभिन्न वस्तुओं में से कम से कम एक वस्तु के चयन के संचयों की संख्या संचयों की संख्या क्या होती है? ये होती है 2 की घात n-1 के बराबर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। कम से कम एक वस्तु को चयन अगर हमें करना है इन विभिन्न वस्तुओं में से, तो उसके चयन करने के तरीके होते हैं बच्चों। उनके संचयों की संख्या आप 2 की घात n-1 से व्यक्त कर सकते हो। यहाँ से देखिए, अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है? देखिए, हमें कहा गया है कि वो भोजन में प्राथमिकता किसको देता है? पराठे और सब्जी को। तो हमारे पास देखिए कितने प्रकार के पराठे हैं, पहले देख लेते हैं। 3 प्रकार के पराठे हैं। तो कम से कम एक पराठे एक पराठे के चयन के तरीके। ठीक है, देखो इसके चयन के तरीके क्या हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ। चयन के, एक बार और लिख लेते हैं इसको, यहाँ से हटाते हैं इसको। ठीक है, चयन के तरीके। देखिए इसके चयन के तरीके क्या हो जाएंगे हमारे पास। कम से कम एक पराठा चाहिए हमें। कितने पराठे हैं बच्चों हमारे पास? 3 प्रकार के पराठे हैं, अर्थात ये हो जाएगा 2 की घात n-1। ठीक है, उसके बाद फिर वही बात, कम से कम एक सब्जी कम से कम एक सब्जी के के चयन के तरीके। देखिए ये कितने हो जाएंगे। यहाँ पर एन की जगह पर बच्चों लिखना भूल गए हम, उसको भी लिख देता हूँ और इसे भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ सूत्र लिख दिया हमने। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 की घात 3, क्योंकि 3 प्रकार के पराठे थे। अब सब्जियाँ कितने प्रकार की? 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4-1 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या, हमें उसके बाद क्या कहा गया है कि 3 प्रकार के सलाद है बच्चों। तो सलाद, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। देखो, अब सलाद के लिए बच्चों उसने कोई प्रतिबंध नहीं दिया है हमें, मतलब सलाद का हम चुनाव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाद के लिए तरीके, तो सलाद के चयन के तरीके। देखिए सलाद के जो चयन के तरीके होंगे बच्चों, ये केवल हमारे पास क्या होंगे, अब यहाँ पर -1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर वह चाहे तो सलाद को का चुनाव नहीं भी कर सकता है। ये -1 क्यों होता है? क्योंकि कम से कम एक पराठा और कम से कम एक सब्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, परंतु सलाद के लिए ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। तो हमारे पास 3 प्रकार के सलाद हैं, तो इसके लिए जो तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो चाहे तो सलाद का चयन नहीं भी कर सकता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे चटनी, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। चटनी के चयन के चटनी के चयन के तरीके। देखिए चटनी के चयन के तरीके कितने हो जाएंगे? कितने प्रकार की चटनी है हमारे पास?
दो प्रकार की, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना उत्तर दे सकते हो। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः कुल तरीके कुल तरीके कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ से देखो, अगर आप इसको हल करोगे तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8 में से एक गया, कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा, है ना। यहाँ भी हल कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। 2 की घात 4 कितना होता है? 16 में से एक गया, कितना बचेगा? 15। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। तो आप सभी को हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7, गुणा में आ जाएगा 15, गुणा में आ जाएगा 8, और गुणा में आ जाएगा 4। ठीक है, इसको हल कर सकते हैं हम। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3360 ये आ जाएगा। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो देखो पहले विकल्प में लिखा है 3360, अर्थात पहला जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। बाकी विकल्प बच्चों हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।